मोस्टली स्टेट्स ने अपना नीट यूजी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इसी क्रम में हरियाणा का आज हम डिटेल लेकर आए हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं सी विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एड्यूविन। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप हरियाणा के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या शेड्यूल है और क्या उसके नियम हैं। हरियाणा में जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है वो है पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक। ये यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है स्टेट ऑफ हरियाणा में, उसके थ्रू आप हरियाणा के किन किन कॉलेजेस में और किन किन सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं, आइए पहले ये जानते हैं। हरियाणा में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इसके अलावा 3 ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज जो पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं और 3 ही वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरह से हरियाणा में टोटल 13 कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% सीट पर तो एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होता है और 85% सीट पर एडमिशन आपको इसी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू लेना होगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 50% सीट पर स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं और बाकी 50% सीट यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के लिए ओपन है। जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं उसी में 15% सीट्स NRI कैटेगरी की भी हैं। तो स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं उन पर एडमिशन लेने के लिए आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आपका डोमिसाइल किसी भी स्टेट का हो, आप हरियाणा की उन सीट्स पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं कि हरियाणा के राउंड 1 काउंसलिंग शेड्यूल का क्या डेट स्ट्रक्चर है। जो यहाँ काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 21 अगस्त से स्टार्ट होगी और 25 अगस्त तक चलेगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है और यहीं पर आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है और चॉइस लॉकिंग भी करनी है। तो 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद 27 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर होगा वेबसाइट पर। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं तो आप ईमेल के थ्रू उसको भेज सकते हैं और उसका जो रिड्रेसल है वो भी सेम डेट में होना है। तो इसके लिए एक ही दिन पूरा प्रिस्क्राइब्ड है इस शेड्यूल में, 27 अगस्त। 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आपको ट्यूशन फीस का पेमेंट करना है। हरियाणा में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी स्टेट्स के काउंसलिंग के कंपैरेटिव। यहाँ पर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका 50% ट्यूशन फीस आपको इस पोर्टल के थ्रू ही पेमेंट करना होता है। 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हरियाणा में होता है वो ऑफलाइन होता है। किस एड्रेस पे आपको रिपोर्ट करना है ये आप इसके ब्रोशर से चेक कर सकते हैं। हरियाणा का जो काउंसलिंग का ब्रोशर है और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में दिया है, आप उस चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उनको फिर उसके बाद अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो साइट से डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा दूसरे स्टेट से डिफरेंट है, जहाँ मोस्टली स्टेट्स में आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो पहले डाउनलोड करना होता है और फिर उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। यहाँ पर आपको पहले फ़ीस डिपॉजिट करनी है 50%, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और उसके बाद जाकर आपको डाउनलोड करना है अपना अलॉटमेंट लेटर और उसके बाद आपको फिर कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। जो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट काउंसलिंग के लिए यहाँ पर दी गई है वो 5 सितंबर है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको यहाँ पर कितनी पे करनी है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 2500 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1250 रुपीज़ आपको पे करना है और अगर आप NRI कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का पे करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस का कोई भी डिफरेंस नहीं है रजिस्ट्रेशन अमाउंट में और ये अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हरियाणा के राउंड 1 में कोई भी सिक्योरिटी नहीं पे करनी होती है, बेशक राउंड 2 में आपको सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। राउंड 2 में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ को 10,000 रुपीज़ और रिजर्व्ड कैटेगरीज़ को 5,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी का पेमेंट करना होगा। अगर आप हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना होगा एज अ रिफंडेबल सिक्योरिटी। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर उसके प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिज़र्व है वहां पर उनको जो रिजर्वेशन पॉलिसी हरियाणा में एप्लीकेबल है उसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंडर PWD कैंडिडेट्स को भी 5% का रिजर्वेशन यहाँ मिलता है।
कुछ और ज़रूरी बातें जो हरियाणा की काउंसलिंग के बारे में आपको जानना चाहिए। हरियाणा में जितने भी राउंड होते हैं काउंसलिंग के, उन सारे राउंड्स में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना जो चॉइस फिलिंग है वो भी फ्रेश कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करी है वही चॉइस फिलिंग आपको सेकेंड राउंड में कंटिन्यू करनी है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कोई सिक्योरिटी ही डिपॉजिट नहीं होती है। तो हरियाणा का जो फर्स्ट राउंड है वो फ्री एग्जिट राउंड है। अगर आप यहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और आप उस सीट को छोड़ते भी हैं तो भी कोई नुकसान आपका नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी आपसे यहाँ डिपॉजिट ही नहीं करवाई गई। लेकिन सेकेंड राउंड में जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और उसके बाद आप उस सीट को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाती है। इसके बाद भी आप थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके और एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट करके फिर से पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हरियाणा के कॉलेजेस के बारे में जाननी चाहिए स्टूडेंट्स को वहाँ अप्लाई करने से पहले, वो ये है कि हरियाणा के अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर 5 ईयर सर्विस बॉन्ड की कंडीशन एप्लीकेबल है। यानी आपको वहाँ पर अपना गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप MBBS कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको 5 साल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सर्विस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक जो बॉन्ड साइन करना पड़ता है उसकी वैल्यू 25.77 लाख रुपीज़ होती है, यानी 25,77,000 रुपये। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इस अमाउंट में 10% का डिस्काउंट होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड साइन करना पड़ता है जिसकी वैल्यू होती है 10 लाख रुपए। तो अगर आप एडमिशन की लास्ट डेट से पहले और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, यानी कि अगर आप इस पीरियड में अपनी सीट यहाँ पर छोड़ते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए का जो बॉन्ड है उसका अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर आप कोर्स स्टार्ट होने के बाद कभी भी यहाँ पर कोर्स को बीच में छोड़ते हैं या अपनी सीट से आप विड्रॉ करते हैं, उस केस में जिस साल में आप विड्रॉ कर रहे हैं उस साल की कंप्लीट फीस, उसके नेक्स्ट ईयर की 50% फीस और ये जो 10 लाख रुपए बॉन्ड का अमाउंट है ये भी आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझकर इन सारी कंडीशंस को देखकर ही आप वहाँ पर अप्लाई करें। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कुछ नई चीज़ें आपने हरियाणा की काउंसलिंग के बारे में जानी होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।